आज हम बात करने वाले हैं भारत के हेल्थ केयर सिस्टम की जड़ों के बारे में। एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है 1960s के एक बहुत बड़े डिलेमा से। ये कहानी है 1968 की मुखर्जी कमेटी रिपोर्ट की, जिसने न सिर्फ एक बहुत बड़ी मुश्किल को सुलझाया, बल्कि आने वाले कई दशकों के लिए हमारे पूरे हेल्थ सिस्टम की नींव रख दी। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक देश ने मलेरिया जैसी खतरनाक जानलेवा बीमारी के खिलाफ एक जबरदस्त जंग जीत ली है। बहुत बड़ी विक्ट्री है ये। लेकिन जीत का जश्न मनाने के बाद अब क्या? यही वो बड़ा सवाल था जो 1960s में भारत के सामने खड़ा था। तो कहानी शुरू होती है एक बड़ी जीत से, लेकिन उस जीत के ठीक बाद एक ऐसी चुनौती सामने आ गई जिसकी किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। देखिए, 1950s और 60s का जो दौर था वो भारत के पब्लिक हेल्थ के लिए कमाल का था। वाकई में बड़ी बड़ी जीतें हासिल हुईं। नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम तो एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी थी। और सिर्फ मलेरिया ही नहीं, चेचक, टीबी, लेप्रेसी और ट्रिकोमा जैसी बीमारियों पर काबू पाने के लिए भी बड़े बड़े नेशनल कैंपेन्स चलाए गए थे। तो जब किसी बीमारी को कंट्रोल कर लिया जाता है, उसके बाद जो स्टेज आता है उसे कहते हैं मेंटेनेंस फेज या अनुरक्षण चरण। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लड़ाई खत्म हो गई, नहीं, बल्कि अब एक नई, लंबी और शायद ज्यादा मुश्किल लड़ाई शुरू हुई है। और वो लड़ाई है ये पक्का करने की कि बीमारी वापस ना लौटे। इसके लिए चाहिए थी 2400 घंटे की निगरानी, एकदम पक्की वाली। तो सवाल ये था कि ये लगातार निगरानी करेगा कौन? इसका पहला जवाब आया चड्ढा कमेटी की तरफ से। ये बात है 1963 की। चड्ढा कमेटी आई और उनका आइडिया बहुत ही सिंपल और लॉजिकल था। उन्होंने कहा, एक इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विस बनाते हैं। मतलब गांव के लेवल पर एक ही मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर होगा जो मलेरिया की निगरानी से लेकर बाकी सारे हेल्थ के काम संभालेगा। मतलब एक वर्कर सारे काम। सुनने में तो बड़ा अच्छा प्लान था। लेकिन चड्ढा कमेटी के इस सीधे साधे प्लान के बीच में एक ऐसी नेशनल प्रायोरिटी आ गई जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। और वो नया मोड़ था फैमिली प्लानिंग। और जरा इस पर जो भाषा इस्तेमाल हुई है उस पर गौर कीजिए। रिपोर्ट इसे सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं कह रही, बल्कि एक क्रैश प्रोग्राम कह रही है। ये शब्द अपने आप में दिखाता है कि फैमिली प्लानिंग को कितनी बड़ी, कितनी अर्जेंट नेशनल प्रायोरिटी बना दिया गया था। और असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को चाहिए था पूरा फोकस, मतलब अनडिवाइडेड अटेंशन। लेकिन एक अकेला वर्कर जो मलेरिया से लेकर चेचक तक सब कुछ देख रहा हो, वो ये कैसे कर पाता? चड्ढा कमेटी का जो एक वर्कर सारे काम वाला मॉडल था, वो अब इस नए प्रेशर में टूटने लगा था। तो इसी कॉम्प्लेक्स पब्लिक हेल्थ पजल को सुलझाने के लिए एक नई कमेटी बनाई गई, मुखर्जी कमेटी। इनका काम था पूरे सिस्टम को फिर से देखना, उस पर दोबारा सोचना। इस टाइमलाइन को देखिए तो पता चलता है कि चीजें कितनी तेजी से बदल रही थीं। 1963 में एक इंटीग्रेटेड सर्विस का प्रपोजल आता है और सिर्फ 2 साल बाद 1965 में फैमिली प्लानिंग के प्रेशर की वजह से उस पर फिर से विचार करना पड़ जाता है। और फिर मैदान में आती है मुखर्जी कमेटी अपने नए ब्लूप्रिंट के साथ। तो यहाँ 2 अलग अलग विजन आमने सामने थे। एक तरफ थी चड्ढा कमेटी, जिनका कहना था फुल इंटीग्रेशन, एक ही वर्कर सब कुछ करेगा। दूसरी तरफ थी मुखर्जी कमेटी, जिन्होंने एक ज्यादा प्रैक्टिकल रास्ता दिखाया, स्ट्रेटेजिक डीलिंकिंग। मतलब उन्होंने कहा कि मलेरिया की निगरानी और फैमिली प्लानिंग ये 2 अलग अलग मिशन हैं। एक ही टीम को दोनों पर भेजने के बजाय 2 अलग अलग स्पेशलिस्ट टीमें बनाओ ताकि दोनों मिशन सक्सेसफुल हों। तो चलिए अब जरा मुखर्जी कमेटी की उन ठोस प्रैक्टिकल सिफारिशों में थोड़ा और डीप में जाते हैं, जिन्होंने हमारे हेल्थ सिस्टम पर इतना लंबा असर डाला। कमेटी की सबसे जरूरी सिफारिशों में से एक थी स्टाफिंग का रेशियो। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में हर 10,000 की आबादी पर एक बेसिक हेल्थ वर्कर होना चाहिए। और शहरी इलाकों के लिए ये आंकड़ा थोड़ा अलग था। वहाँ क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा थी, इसलिए हर 15,000 लोगों के लिए एक बेसिक हेल्थ वर्कर की बात कही गई। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं थीं। कमेटी का प्लान बहुत डिटेल्ड और ज़मीनी था। जरा देखिए, ये रिपोर्ट के अपेंडिक्स का एक हिस्सा है। इसमें हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए ज़रूरी स्टाफ की पूरी लिस्ट दी गई है, बेसिक हेल्थ वर्कर से लेकर हेल्थ इंस्पेक्टर और क्लर्क तक। मतलब हर एक चीज़ सोची समझी गई थी। लेकिन सिर्फ स्टाफ रख देना ही तो काफ़ी नहीं होता है ना। इस ब्लूप्रिंट का जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट था वो था सुपरविजन पर जोर।
रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया कि हर 4 बेसिक हेल्थ वर्कर्स के ऊपर एक हेल्थ इंस्पेक्टर होगा और उसका काम सिर्फ निगरानी करना नहीं बल्कि उन्हें गाइड करना भी होगा। रिपोर्ट में जो ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाया गया उससे ये बात और भी साफ हो जाती है। एक बहुत ही क्लियर चेन ऑफ कमांड बनाई गई थी। गांव के वर्कर से लेकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के सुपरवाइजर तक हर किसी की जिम्मेदारी और रिपोर्टिंग लाइन एकदम क्रिस्टल क्लियर थी। तो इस पूरे रिपोर्ट का निचोड़ क्या था? इसके जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे वो आज भी उतने ही रेलेवेंट है। प्रैक्टिकल बनो, फाइनेंस का ध्यान रखो, हर कर्मचारी को एकदम साफ और ठोस काम दो, एक मजबूत सुपरविजन सिस्टम बनाओ और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने भविष्य में इन सर्विसेज को फिर से एक करने का आइडिया छोड़ा नहीं था। ये एक बहुत ही जमीनी और साथ ही साथ दूर की सोच थी। तो ये तो साफ है कि 1960s के इस ब्लूप्रिंट ने उस जमाने की मुश्किलों के बीच लाखों लोगों के लिए एक बहुत ही कारगर सिस्टम बनाया। पर ये हमें आज एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की हेल्थ चुनौतियों से निपटने के लिए क्या हमें सिर्फ नई नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है या फिर मुखर्जी कमेटी के उन्हीं बुनियादी सिद्धांतों को, मतलब प्रैक्टिकलिटी, मजबूत सुपरविजन और क्लियर जिम्मेदारियों को फिर से अपनाने की जरूरत?